Jai Ma Kali to all the divine souls. Welcome back to your own channel Divine Oracle 144. So friends, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इस चीज़ को समझा था कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से किस तरीके से कंफर्म कर सकते हो कि आप जिस पर्सन को अपना ट्विन समझ रहे हो, अपना एक ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, इफ़ दैट पर्सन इज़ योर रियल ट्विन और नॉट। वो चीज़ हमने पीछे की वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझी थी और ये आज का वीडियो उसी का एक कंटिन्यूइंग पार्ट है, जिसमें कि हम ये समझने वाले हैं कि आप अपने कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक आपका पहली चीज़, ये जो भी एक आपका आवागमन रहता है इस प्लैनेट अर्थ पे, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी कुंडली का जो ये चक्रव्यूह है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो यदि आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, इस कुंडली के चक्रव्यूह को, और अपने कर्म बंधन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक बहुत ही ईजी सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आज की वीडियो में आपको ये समझा देती हूँ कि आप इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यहाँ पर आपको इतना इजीली समझा देती हूँ, बट उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये भी ज़रूरी है कि उन चीज़ों को आप उस तरीके से अप्लाई भी करो अपने जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको चीज़ें बताती हूँ बट अगर आप उनको अप्लाई ही नहीं करोगे, उन चीज़ों के आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, या आप उन चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में उनको एक्सपीरियंस ही करके नहीं देखोगे, तो अब मैं क्या, फिर तो पूरी दुनिया में आपको कोई भी कुछ भी बता दे, कुछ भी समझा दे, इट हार्डली मैटर्स। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि इफ़ आई एम टेलिंग यू समथिंग, तो आपको ये भी देखना है कि क्या आप उसको इम्प्लाई भी कर रहे हो अपने जीवन में, या फिर आप अभी भी 3D की ही एनर्जीज़ में अपने आप को एक इन्फिनिटी लूप में घुमा रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी नोट डाउन करना, इफ़ यू आर अप्लाइंग दोज थिंग्स ऑन योर लाइफ और नॉट। ठीक है, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ जस्ट मेंशन दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपने अभी तक कितनी चीज़ों के साथ में अपने आप को इम्प्रूव किया है। ठीक है ना, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मेरी जो सोल फैमिली है वो एक्चुअली में कुछ कर भी रही है, या फिर इट्स जस्ट कि मैं यहाँ पर आके एक वीडियो बना के चली जाती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ कंटेंट क्रिएटिंग। ओके, कंटेंट क्रिएटिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरी जो सोल फैमिली है वो उन चीज़ों के साथ कितना इम्प्रूव कर पाई है उनको थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आज की वीडियो के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप जिस कर्म बंधन में यहाँ पर बंधे होते हो उसको तोड़ने का या उस कर्म बंधन से बाहर निकलने के सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपको आपके जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं उनको यहाँ पे आपको क्लियर आउट करना है। सेकंड रास्ता है कि आपको नए कर्म नहीं बनाने हैं। ठीक है, किसी के भी साथ नहीं बनाने हैं। अब पहला वाला जो पॉइंट है, जो पहला रास्ता है, वो तो आप सब जानते हो कि कुदरत आपसे किसी न किसी रूप से वो पूरा करा लेगी। आपके जो भी कर्म पेंडिंग हैं, चाहे वो किसी भी जन्म के हैं, उनको इस जन्म में आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा। आप उनसे बाहर निकल ही नहीं सकते। आपकी उस समय की जो मानसिक स्थिति होगी वो इस तरीके की होगी कि आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्मों में आपको लगेगा कि आप उन कर्मों में बंध रहे हो, आप नए कर्मास क्रिएट कर रहे हो, बट इन रियलिटी आप कुछ पुराने कर्मास को ही क्लियर कर रहे होते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स किसी ना किसी कार्मिक के साथ एक मैरिज में फंसे हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे कोई नया कर्मा क्रिएट किया है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो उनका पिछले जन्मों का कुछ कर्मा है जो कि इस जन्म में वो क्लियर आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तभी तो उनकी मानसिक स्थिति उस वक्त पर इस तरीके की भगवान ने बनाई कि वो उस चीज़ को ना ही तो जानते थे, ना पहचानते थे, ना उस सोल को वो इतनी अच्छे से पहचानते थे। उनके हिसाब से दैट पर्सन वॉज अ वेरी गुड पर्सन, लाइक सोलमेट टाइप एनर्जी वो महसूस करते थे उस पर्सन के साथ। बाद में पता चला कि ही और शी इज स्टक विद अ कार्मिक सोल। तो वो चीज़ उस वक्त पे आपको जब नहीं पता थी, जब आपने ऐसा कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लिया, जब आपको इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि आप जिस पर्सन के साथ में एक 3D मैरिज में आ रहे हो, उस डिसीजन के लिए आपको आने वाले कुछ सालों के बाद रिग्रेट होने वाला है। इट मीन्स कि वो आपका कुछ पेंडिंग कर्मा था जो क्लियर होना ज़रूरी था। इस वजह से ये जो आज आप जिस सच्चाई के साथ खड़े हो कि आप इस जर्नी पे हो, ये सच्चाई उस वक्त पर आपके सामने नहीं लाई गई थी। ये तो हो गया आपका पेंडिंग कर्मा
जो कि कुदरत अपने हिसाब से आपसे क्लियर करा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप नए कर्मास क्रिएट करने से बच कैसे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, नए कर्मास को क्रिएट करने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपनी फ्री विल का अपनी कॉन्शियसनेस के साथ में यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई है कि आपके कर्मास और डेस्टिनी किस तरीके से क्रिएट होते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप में से जिन लोगों ने भी वो वीडियो अभी तक नहीं सुनी है, आप एक बार उस वीडियो को देखिए, सुनिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीपली समझाया है कि कर्मास क्रिएट कैसे होते हैं और जो आपकी डेस्टिनी होती है वो किस तरीके से आपके जीवन में आगे आती है। तो एक बार जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। अभी के लिए मैं आपको जो चीज़ समझा रही हूँ कि आप जब आपकी फ्री विल को अपने कॉन्शियसनेस के साथ में यूज़ करोगे, वहाँ पर आप नए कर्मास को क्रिएट करने से बच सकते हो। ठीक है, कैसे बच सकते हो? देखिए, फ्री विल जैसे कि आपको पता है कि आप इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हो, आप किसी एक देश, किसी एक कानून के अंतर्गत आप एक नागरिक हो किसी जगह के। वहाँ पर आप अगर कोई भी ऐसा काम करोगे जो कि कानूनी तौर पे इनलीगल है, तो उस चीज़ को करने के बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि अगर मैं कहीं पर चोरी करूँगा, किसी का खून करूँगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे कि मुझे सज़ा मिलेगी। राइट, तो वहाँ पर क्या था, आप सड़क से जा रहे हो, आपके पास फ्री विल है कि आप ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हो। आपको पता होता है कि मैं ये करूँगा तो इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मेरे सामने आएंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कि आप उस जगह पे अपनी फ्री विल को कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो इस जगह पर आपको आपकी जो ये कॉन्शियसनेस है, इसकी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई अप करना पड़ता है। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है इस लाइफ टाइम में जहाँ पे कि आप नए कर्म बंधन में अपने आप को बांधो। ठीक है, अब जैसे कि आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप कर्म बंधन में बंधने से बच सकते हो। पहला होता है, किसी का भी आपको जीवन में अधिकार नहीं मारना है। जिसका जो अधिकार है वो अधिकार अगर आप उसको नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर आप कर्म बंधन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सेकंड थिंग है कि आपको किसी को कभी भी कोई धोखा नहीं देना है, डिच नहीं करना है। अब ये दोनों बातें सुनने में शायद आपको एक सी लग रही होंगी, बट एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर हो और आपकी दुकान पे आप कोई प्रोडक्ट है जो कि आप 100 रुपये का बेच रहे हो। सेम प्रोडक्ट बाकी की जितनी दुकानें हैं वो 50 रुपये का बेच रही हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जब उस सामान को 100 रुपये का बेच रहे हो तो आप ये उन पूरी दुनिया के सामने इस बात को एडमिट कर रहे हो कि येस, यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट फॉर 100 bucks। मीन्स वहाँ पर आप किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो। आपका सामान है, आपकी मर्जी, आप 100 रुपये का बेचो, आप 500 का बेचो, 1000 का बेचो। लेने वाले के ऊपर है कि भाई उसका मन करेगा, उसके पास इतना पैसा है, उसका मन ठुकेगा, वो आपसे ले लेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं, मैं ये चीज़ दूसरी दुकान से ले सकता हूँ, 50 रुपये में मिल जाएगी, दैट इज़ ओके। वहाँ पर आपने किसी भी तरीके का कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी का अधिकार नहीं मारा। बट जब वो पर्सन उस सामान को लेके घर जाता है और आपने उसको बोला कि 100 रुपये में आप उसको 100 ग्राम दे रहे हो। ठीक है, घर जाकर जब उसने तोला तो वो चीज़ 90 ग्राम निकली। राइट, अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपने कर्मा क्रिएट कर लिया। अब आपको वो 10 ग्राम का हिसाब देने आना ही पड़ेगा, चाहे आप अगला जन्म सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लोगे, लेकिन आपको वो कर्मा जरूर आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने कॉन्शियसली अपनी फ्री विल का यूज़ करते हुए यहाँ पे कर्मा क्रिएट कर लिया। ठीक है, समझना बात को, ये बहुत ना सूक्ष्म वाली चीज़ है। आप वहाँ पे जब खुल के आप इस चीज़ को बोल रहे हो कि आपको इस चीज़ को इतने में देना है, इट मीन्स कि आप वहाँ पर ईमानदारी से नहीं चल पाए। राइट, यहाँ पर आपने उस पर्सन का अधिकार मारा, तो आपको वो कर्मा क्लियर करना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि आप उससे बच सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या मैंने बताई कि आपको किसी का अधिकार नहीं मारना है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? लेट्स सपोज कि आप जा रहे हो कहीं पर और रेड लाइट है, आप वहाँ पे देखा, आपने इधर उधर कोई नहीं है, आप वहाँ से निकल गए।
ठीक है, आपका कोई कर्म बंध नहीं बना यहाँ पर, ठीक है, आपने कर्म क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आपके साथ सेम यही चीज होती है, नेक्स्ट टाइम आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है, अब वहां पर वो बोलता है कि अब आपका चालान कटेगा, आप उसके हाथ में 150 रुपए रखते हो और आप बोलते हो कि भाई चालान मत काट, तो ये रख, मुझे जाने दे, ठीक है। अब इस जगह पे उस पुलिस वाले ने अपना कर्मबंध बना लिया, यहाँ पे उसका कर्मा क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी नहीं था उस सिचुएशन में, उस जुर्म को देखते हुए वहाँ से उस पर्सन को निकल जाने देने का, उसका वहाँ पे चालान उसको काटना था, यही उसकी ड्यूटी थी। उसने अपनी ड्यूटी को एक तरीके से डिच किया, यहाँ पे धोखा दिया, ठीक है, ईमानदारी नहीं दिखाई। तो यहाँ पे कर्म बंधन किसका बना? कर्म बंधन बना उस पुलिस वाले का, ठीक है। आपका कर्मबंध क्यों नहीं बना वहां पर? क्योंकि आप तो उस सिचुएशन में थे कि ठीक है, यू वाज ऑफरिंग समथिंग। अगर वो पर्सन लेने से मना कर देता तो डेफिनेटली आपके पास फिर लास्ट ऑप्शन क्या था कि आपको वहां पे फिर वो चालान देना पड़ता। तो कर्मबंध जो होता है ये इन दो तरीकों से ही बनता है कि सबसे पहले आप कभी किसी के साथ धोखा ना दे और दूसरी चीज किसी का अधिकार ना मारे, ठीक है ना। क्योंकि वो जो चालान कटा वो किसका अधिकार था? वो सरकार के पास जाता, लेकिन वहां पर वो मीडिएटर आया जिसने बीच में उस चीज को एक गैप दे दिया, एक ब्रेक दे दिया, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कर्म बंध में फंस रहे हो, आप अगर कोई भी नया कर्म क्रिएट कर रहे हो, तो आप मोक्ष के अधिकारी होने के बाद भी आपकी आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत डीप बात बता रही हूँ मैं, इसको बिल्कुल अपने डीप में इस चीज को उतार लीजिएगा। आपने अगर अपने सारे कर्मास पूरे कर लिए हैं पिछले जन्मों के, और इस जन्म में अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाए, अगर आपने वहाँ पे एक कर्मा क्रिएट कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी आत्मा मोक्ष की अधिकारी होने के बावजूद इस धरती पे जन्म लेगी और उस कर्मा को पहले क्लियर करेगी। और कोई गारंटी नहीं है कि जब आप इस धरती पे आएंगे उस कर्मा को क्लियर करने, और जब आप वो कर्मा क्लियर करेंगे तो आपकी जो उस समय की कॉन्शियसनेस है वो जागृत है या नहीं है, कहीं आप फिर किसी लूप में फंस के नए कर्मास क्रिएट ना कर लो। तो इस वजह से जितने भी लोग इस समय पे जागरूक हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, आप लोग एक एनलाइटनमेंट की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इस वक्त पे ये चीज़ इसलिए समझाई जा रही है कि अगर आपके सारे कर्मास ईश्वर सहर्ष आपको क्लियर करवा रहा है, तो आप अब नए कर्मास क्रिएट मत करो, आप किसी भी तरीके के नए कर्म बंधन में खुद को मत बांधो, ताकि ये जीवन आपका जितने भी आपके कर्म बंधन है पिछले जन्मों के वो क्लियर करके और आप यहाँ से मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ सको, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपना 1 रुपए का भी, 1 पैसे का भी कर्मा यहाँ पर अनक्लियर छोड़ दिया, तो आप समझ लो आपको फिर वो जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना शॉपकीपर का, वो 10 ग्राम का सामान देने वो पर्सन आएगा इस जीवन में, उस पर्सन को, उस ग्राहक को जब तक वो डेबिट क्रेडिट सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक इस प्लैनेट से आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। और आज की तारीख में तो, क्योंकि अब ये कलयुग है या घोर कलयुग है ये कहना बहुत मुश्किल है, आगे जो कोई भी युग आने वाला है, चाहे वो सतयुग आ रहा हो, त्रेता आ रहा हो, डजंट मैटर, लेकिन अभी के टाइम पे जो चीजें चल रही हैं, ये जितने भी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जहाँ पे आप इतना सब सुनते हैं, है ना, किस किस तरीके के कितने गबन होते हैं, कितने लाखों करोड़ों का ये जो कुछ भी होता है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये वापस देने एक सोल यहाँ आएगी वापस, और ना जाने कितने जन्मों तक आएगी, ठीक है ना। कितना बड़ा एक हॉस्पिटल्स में इतना बड़ा माफिया चल रहा है, वहां पर क्या है कि कोई पर्सन आपको एक भगवान की उपाधि दे रहा है, आपको भगवान तुल्य समझ रहा है, और आप वहां पर अपना कर्म बंध क्रिएट कर रहे हो। तो डजंट मैटर आप किसी भी प्रकार की सोल हो, अगर आप अपने कर्मास क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक छोटी सी पान की दुकान भी खोल के बैठे हो ना, अगर वहां पे भी आप ईमानदारी के साथ नहीं चल रहे हो तो आपका तो कर्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप लोगों को, जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो डीएफ होते हैं वो
काफ़ी अच्छे से अवेकन हो जाती हैं, वो चीज़ों को समझती हैं, वो चीज़ों के साथ आगे बढ़ती हैं, है ना, वो बहुत ईमानदारी के साथ चलती हैं। डीएम्स अवेकन होते हैं लेकिन डाउट में रहते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी उनकी इनकम्प्लीट रह जाती है। तो यहाँ पर डीएम्स के लिए भी मैं ये बात बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग सुन पा रहे हो, कि आप लोग भी अगर समझ चुके हो अपनी जर्नी को, अवेकनिंग स्टेज में आगे तक बढ़ चुके हो, कॉन्शियसनेस में आ चुके हो, तो अपनी फ्री विल का यूज़ बहुत ही संभाल के करें, कॉन्शियसली करें। क्योंकि अगर आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल गलत करोगे, चाहे अपने प्रोफेशन में, चाहे अपने रिश्तों में, चाहे अपने ट्विन के साथ, चाहे अपने ईश्वर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप अगर अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ का फिर पे बैक करने आपको आना ही पड़ेगा। कोई इसमें इफ एंड बट है ही नहीं कि आप नहीं आओगे। ओके, तो अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो इस प्लैनेट से, और उस ईश्वर के इतना समीप जाना चाहते हो, उनके लोक में जाना चाहते हो, तो अपने कर्मों को क्लैरिटी से क्लियर कर लो। इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि जब सतयुग आएगा तब हम सतयुग के हिसाब से जिएंगे। नहीं, वो तो जब होगा तब होगा। अपने आप को इस समय, इस क्षण में ही सतयुग के हिसाब से अपने आप को बना लीजिए, अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए। ठीक है, सतयुग जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस वक्त पर आपको ये समझना है कि ये आप सतयुग में ही हो, आपको उसी हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करना है। नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स जितने भी इस वक्त पर प्लैनेट अर्थ पे हैं, मोस्ट ऑफ देम अवेकन हो चुके हैं। ठीक है, मोर देन 90 to 95% अवेकन हो चुके हैं। डीएम एंड डीएफ दोनों ही इस जर्नी को समझ चुके हैं। बहुत से कुछ अड़ियल डीएम्स होंगे, वो हो सकता है अभी 3D में बहुत ज़्यादा लिप्त हों तो उनको नहीं समझ आ रही हो चीज़ें, बट इतनी इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच चुकी है कि दे आर नॉट द नॉर्मल सोल्स। तो अब जिन जिन को ये चीज़ समझ में आ गई है, अपने अपने कर्मास को प्लीज़ एक बार एक सेकंड लुक दे दीजिए, सेकंड थॉट दे दीजिए, अदरवाइज फिर चीज़ें आगे आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाली है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को अपना जो कर्मों का बैलेंस शीट है उसको अगर आपको नील करना है, उसको पूरा एक डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही इक्वल करना है, और उस पूरे एक कर्म जाल से, उस लूप से आपको खुद को बाहर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें आपको पीछे बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। सेकेंडली आपको हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई कर्ज है, ठीक है, उसको आपको आपकी अंतरात्मा से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि यू वांट दैट बैक। समझना बात को। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, अब वो 100 रुपये आपने जिस समय पे उस पर्सन को उधार दिए, तो आपकी उस समय पे जो एक मेंटल स्टेट थी आपकी, उसको याद कीजिए कि आपने किस मानसिक स्थिति में उस पैसे को उस पर्सन को दिया था। ठीक है, अब अगर वो पर्सन आपके वो 100 रुपये वापस कर देता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर वो पर्सन नहीं वापस करता है तो आपके अंदर अगर ये भाव रह गया कि इस पर्सन ने मुझे मेरे 100 रुपये वापस नहीं किए, और ईश्वर ना करे मान लीजिए आपकी मृत्यु आ जाती है उसी समय, और आपके अंदर वो भाव रह गया, तो वो 100 रुपये का हिसाब लेने आप वापस आओगे। तो अपनी अंतरात्मा में इस चीज़ को हमेशा रखा कीजिए कि आप किसी को अगर कुछ दे रहे हैं तो अंतरात्मा में फिर ये बात रहनी चाहिए कि ठीक है, ये पर्सन मुझे वापस कर देता है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये पर्सन मुझे ये चीज़ वापस नहीं करता है तो मैं इस चीज़ के लिए इस भाव में कभी भी नहीं आऊँगा या आऊँगी कि इस पर्सन ने मुझे ये चीज़ वापस नहीं करी। ठीक है ना, समझना, यही तो वो लूप होता है जिसको लोग पकड़ नहीं पाते हैं। मान लीजिए आपने तो सारी ज़िंदगी किसी का बुरा किया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने सबका अच्छा ही किया, लेकिन आपके अंदर अगर ये भाव रह गया कि मैं तो ये चीज़ सामने वाले के साथ इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर मुझे ज़रूरत है तो ये सामने वाला मेरे लिए उस चीज़ में क्यों स्टैंड बाय नहीं है, क्यों ये मेरी उस परेशानी में मेरे साथ नहीं खड़ा है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, अब आपके अंदर एक कर्मा क्रिएट हो गया, आपकी मानसिक स्थिति पे वो चीज़ क्रिएट हो गई कि अब वो पर्सन डेबिट में हो गया और आप क्रेडिट में हो गए।
राइट। तो अब आपको वो चीज़ वापस लेनी है, आपके अंदर वो भाव आ रहा है कि वो चीज़ मुझे वापस चाहिए, वो पैसा, वो भावना, वो रिश्ता, वो किसी भी चीज़ के साथ अप्लाई हो सकता है। तो जो कहते हैं ना कि आपको निस्वार्थ भाव से किसी चीज़ को करना चाहिए, जो कहा जाता है नेकी कर और दरिया में डाल, उसका मतलब क्या है? उसका क्लियर मतलब यही है कि आपने किसी के संग नेकी करी और आपके अंदर ये भाव अगर रह गया कि मैंने इसके साथ नेकी करी और आज मुझे उस नेकी की ज़रूरत है तो ये लौट के नहीं दे रहा, तो अगर वो पर्सन जीवित नहीं रहा या आप जीवित नहीं रहे और आपके अंदर वो भाव रह गया तो आप उसको लेने वापस आओगे। ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो अच्छा, तो अपने अंदर इस बात को बहुत डीपली सोच के करिएगा कि ये पर्सन अगर मुझे ये 10 रुपए वापस कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो मैंने ये 10 रुपए से माफ़ किए, मुझे ये 10 रुपए अब वापस नहीं चाहिए। अपने अंदर भाव रखिए, उससे मत कहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस पर्सन को जाके ये बात बोलो, लेकिन अपने दिल में, अपने जहन में ये इस बात को एक अच्छे से वहाँ पे ना जड़ों में बिठा लीजिए कि ये दे देता है तो भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरी किस्मत है। नहीं देता है तो मुझे वापस नहीं चाहिए। मैं उस 10 रुपए को, उन 100 रुपए को वापस लेने इस धरती पे दोबारा नहीं आना चाहता। तभी आप इस कर्म बंधन के जाल से मुक्त हो सकते हो, जिसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम या निस्वार्थ भक्ति या निस्वार्थ किसी का कोई अच्छा काम करना। ठीक है ना। तो वो इसी को बोला जाता है। जब तक आप निस्वार्थ भाव में नहीं आएंगे तब तक आप इस लूप से बाहर कभी नहीं आ सकते कि आपको आपके जिस भी पर्सन के साथ आप कुछ अच्छा या बुरा कर रहे हो तो वो पर्सन आपको वो लौटाएगा, क्योंकि फिर आप लेने आ रहे हो। समझ रहे हो ना। ये लूप इस तरीके से नहीं टूट पाता है क्योंकि पहले आप किसी का कुछ उधार चुकता करने आ रहे हो, फिर आप किसी को दिया हुआ वापस लेने आ रहे हो, और यही वो इन्फिनिटी लूप के माध्यम से जीवन मरण का एक इन्फिनिटी लूप वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो उससे बाहर निकलना है तो इन 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। जो दे देता है बहुत अच्छी बात है, वो उसका अपना कर्मा, आपका नसीब। नहीं देता है कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया। अपने जहन में इस बात को रखें, कहीं किसी से भी ना। जब अंदर ये एक भावना आ जाएगी कि कोई बात नहीं, मैंने सामने वाले को बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, सामने वाले के साथ मैंने रिश्ते को बहुत ईमानदारी के साथ निभाया, लेकिन उस पर्सन ने उस तरीके से मुझे रिप्लाई नहीं किया, उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो कोई बात नहीं, वो नेकी करके मैंने दरिया में डाल दी। अब मुझे वो वापस नहीं चाहिए, नहीं तो वो वापस लेने आ पाओगे। तो ये इन्फिनिटी जो लूप है उसका, उस कर्म बंधन के उस लूप को तोड़ने की ये चाबी है। उसके साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस जीवन में। ठीक है। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक तो यहाँ पर मैंने पोस्ट कर ही दिया है। आप में से जिनको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।